ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2004। बाबा की मुरली का सार है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रखो तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर से चलेंगी। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो कौन सी स्मृति इमर्ज रखनी? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। ये स्मृति भी रहे और इमर्ज रूप में रहे तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में चलेंगी। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं, क्योंकि 18 जनवरी की मुरली है और बाप दादा की यादों में सभी बच्चे स्नेह की लहरों में समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, जिन्होंने साकार में पालना ली वो भी, और जिन्होंने बाबा के अव्यक्त रूप से पालना ली वो भी, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बाप दादा के गले में कौन सी माला पड़ी हुई है? सबके स्नेह के मोतियों की माला, दिल के यादों की माला। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा गीत? अपने दिल का गीत तो जानते हो ना, मेरा बाबा। और आपकी दिल से यही गीत, और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। ये गीत बजाना नहीं पड़ रहा, जैसे अनहद बज रहा है, ऑटोमेटिक। मेरा बाबा दिल से, और बाबा के दिल में मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। हम तो बाबा को याद कर रहे हैं और बाबा क्या दे रहे हैं? स्नेह भरी दुआओं से झोली भर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं संगम युग में एक लगाना लाख पाना। बाप दादा देख रहे हैं कि अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनने का दिवस है। क्यों? क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। आज ब्रह्मा बाप ने बच्चों की ताजपोशी की। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और बच्चों को जैसे विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष कर दिया। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। संगम युग का ताज क्या है? विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। तो 18 जनवरी 1969 को
जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाप ने बच्चों को ये ताज पहना दिया, बच्चों की ताजपोशी कर दी, निमित्त बच्चों की, कि अब विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज तुम्हारे सिर पर। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। बाबा ने बच्चों को अपने समान अव्यक्त स्वरूप का, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का और प्रकाश का भी ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। जैसे सब कुछ बच्चों को सौंप दिया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बच्चों को सौंप दी। बाबा ने कहा कि अब मैं गुप्त अननोन, मैं करावनहार और तुम करनहार, प्रत्यक्ष कर्म करने वाले तुम निमित्त बच्चे। इसीलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस कहा जाता है। आप समझ आया क्यों स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस है? सिर्फ स्मृति नहीं, सिर्फ बाबा को याद करने का दिन नहीं है, पर बाबा ने जो सर्व शक्तियाँ, सर्व समर्थियाँ, क्योंकि विश्व की सेवा की जिम्मेवारी दी तो शक्ति भी दी। मामा हमेशा कहते ना, जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी दे रहा है। तो बाबा ने सिर्फ सेवा नहीं दी, सिर्फ जिम्मेवारी नहीं दी, पर सर्व शक्तियाँ भी दी। तो आज के दिन को इस रूप से भी याद करना है कि आज बाबा ने मुझे सर्व शक्तियाँ वर्षे में दे दी हैं। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियाँ बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। स्मृति स्वरूप तो हैं ही बच्चे, लेकिन और एक स्वरूप जो प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए वो है मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, क्योंकि एक भी शक्ति की कमी होती है तो वही कमी अंत घड़ी धोखा दे देती। ये सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। यह अव्यक्त दिवस का वरदान है और हम बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को वरदान के रूप में सर्व शक्तियाँ आज के दिन मिली हुई हैं। और फिर बाबा कहते दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने भी वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। तो जैसे ही हमारा दिव्य अलौकिक ब्राह्मण जन्म होता तो भी हमें वरदान मिला, सर्वशक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं ये शक्तियाँ मेरा वरदान है, और वरदान पर तो निश्चय होता है ना कि ये कार्य में लगेगा ही लगेगा। तो बाबा कहते हैं शक्तियों को वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियों की स्मृति स्वरूप नहीं रहते। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वैसे उसको ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि हर शक्ति वरदान के रूप में मिली हुई है। अगर वरदान के स्मृति स्वरूप बन, है ना, अंडरलाइन करना, वरदान तो मिला है, लेकिन अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन, समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है
उस प्रमाण अगर ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। इसलिए कहते हैं स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। अब समर्थ तो है, पर जब स्मृति रहे कि ये शक्ति तो मेरा वरदान है, ये ज़रूर कार्य में लगनी ही है। जब इस स्मृति से ऑर्डर करें तो वो कार्य ज़रूर करेगी। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो कर आप ऑर्डर करो। बाबा कहते मैं मालिक हूँ, मैं शक्तियों का मालिक हूँ, ये शक्तियाँ मेरा वरदान है। इस स्वरूप में आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। जैसे दुनिया में भी मान लो कोई जज है, अब वो अपनी सीट पर बैठकर ऑर्डर करे तो उस ऑर्डर को मानना ही पड़े। लेकिन अगर वो सीट पर नहीं है और फिर कहीं पर भी कोई ऑर्डर करे तो वो ऑर्डर मान्य नहीं होता। ऐसे ही ये जो स्मृति सो समर्थ स्थिति है कि मैं मालिक आत्मा हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ, सर्वशक्तियाँ मेरा वरदान है, अधिकार है। इस अथॉरिटी से जब शक्ति को ऑर्डर करते हैं तो काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर ही सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, सोचो बच्चे कितने शक्तिशाली हैं कि बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप हाजिर हो जाता, सर्वशक्तिवान को ऑर्डर करते हैं तो सर्वशक्तिवान हाजिर हो जाता। तो क्या बच्चे शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो हाजिर नहीं होगी? हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? बाबा कहते होनी ही है, सिर्फ विधि पूर्वक। विधि क्या है कि समर्थ स्थिति की सीट पर बैठकर, मालिकपन की सीट पर बैठकर, अधिकारीपन की सीट पर बैठकर ऑर्डर करो। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी हैं। और प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होता है? बच्चे का। बच्चा कौन है? मैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अब वर्ल्ड अथॉरिटी का बालक, डायरेक्ट बच्चा, सो सर्व शक्तियों का मालिक हो, बालक सो मालिक हो। इस स्मृति से, इस स्मृति को इमर्ज कर जब ऑर्डर करें तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हो, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। बाबा कहते ये स्मृति स्वतः रहती है कि इमर्ज और मर्ज हो जाती है। कभी आती जब अच्छी स्थिति में है तो स्मृति इमर्ज है, फिर मर्ज हो जाती, ऐसा तो नहीं रहती है, या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कहते हैं ना, इनको तो बर्थ जन्म से मिला है, ये तो बहुत भाग्यवान है, इनको तो बर्थ राइट के रूप में सब कुछ मिला है। तो बाबा कहते हैं हमें तो सर्व शक्तियों का अधिकार, सर्व अधिकार
हमें परमात्मा बर्थ राइट के रूप में मिले हैं और हमें तो कोई ना लड़ना पड़ा ना झगड़ना पड़ा। तो अपने अधिकार की समर्थी में तो रहो। बाबा कहते ये अधिकार मिला है, लेकिन ये अधिकार की मैं अधिकारी हूँ, इस शक्तिशाली स्थिति में तो रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ, उनको भी बाबा का परिचय देकर ईश्वरीय जन्म और ईश्वरीय वरदान के अधिकारी बनाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। सब क्या कर रहे हैं? शक्ति चाहिए, है ना। मुझसे ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे ना नहीं किया जाता, मुझसे मेहनत नहीं की जाती। तो ये सारी, है ना, मनुष्य क्या कह रहा है? मुझसे, मेरे पास शक्ति नहीं है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो आप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप क्या कह रहे हैं? वो तो आपके जड़ चित्रों से मांग रहे हैं और बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे वो तुमसे मांग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। पहले अपनी समर्थी में स्थित हो जाओ और हर एक को समर्थ बनाओ। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। कौन सा? जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है ना। तो जहाँ व्यर्थ का खाता होता है वहाँ समर्थ अवस्था सदा इमर्ज नहीं रह सकती, क्योंकि व्यर्थ की लीकेज है। तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। जब व्यर्थ होता है ना, समय और संकल्प जब व्यर्थ होता, तो ये जो लीकेज है वो समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। माना सदा मैं समर्थ आत्मा हूँ, ये स्वमान ठहर नहीं पाता, इमर्ज नहीं हो पाता। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, ये मूल कारण है। जैसे कोई इंजीनियर होता है, अब गाड़ी नहीं चल रही तो बता पाता है कि वास्तव में गड़बड़ कहाँ है। तो बाबा कहते बच्चे भी जो सदा समर्थ स्वरूप को इमर्ज कर नहीं रह पाते, सदा समर्थ की स्मृति में नहीं रह पाते, उसका कारण क्या है? वेस्ट का खाता। समय वेस्ट हो रहा है, संकल्प वेस्ट हो रहा है। तो उस वेस्टेज के कारण, उस लीकेज के कारण मैं समर्थ आत्मा हूँ, ये स्मृति सदा नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं ये स्वमान जो है वो नीचे आ जाता है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। इसलिए अब समय संकल्प की वेस्टेज बंद करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सबसे पहले तो चेक करना पड़े कि कहाँ कहाँ वेस्टेज है। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक ही रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत
बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है ना। ये वेस्ट की आदत जो है वो अंत में भारी पड़ सकती है। तो बाबा कहते थोड़े भी वेस्ट से सावधान रहो। ये वेस्ट की आदत धोखा देने वाली आदत है, क्योंकि संस्कार है ना, कभी भी इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते और अगर अंत घड़ी इमर्ज हो गया तो सोचो कि इतना हमने समर्थ स्थिति का खाता बनाया, इतना पुण्य का खाता बनाया, लेकिन अंत में उस अंतिम सेकंड में ये वेस्ट का खाता इमर्ज हो गया। ये वेस्ट की आदत ने धोखा दे दिया। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी, और अंत में हार हो गई तो नंबर पीछे चला जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज़ रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपने ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो, है ना। तो संकल्प को भी चेक किया कि संकल्प कहाँ कहाँ वेस्ट जाता है, और फिर मन को स्क्रू टाइट किया कि मन उधर नहीं, इधर चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज़ ऑफिशियल दरबार लगाई, है ना, खास बैठकर अपनी इंद्रियों की दरबार लगाते ब्रह्मा बाप। ऐसे रोज़ अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। अपनी स्वराज्य दरबार में अपनी सेना, अपने मंत्री, अपने सैनिक इमर्ज करो। सारी 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, और उनको इमर्ज कर उनके दरबार लगाओ कि किसी भी कर्मेंद्री के आधार से कोई ऐसा खाता तो नहीं बन रहा जो वेस्ट में जाता हो। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूरिहान करते हैं। सुनो भाई, सभी करते हैं, पर्सनल रूरिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे, है ना। बाबा से पूछते हैं हमारे भविष्य की सूरत सीरत दिखाओ बाबा। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, हमारे भविष्य का चित्र। लेकिन बाप दादा कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है ना, एक ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा ने हर बच्चे को दिया है जिस दर्पण में वो अपनी भविष्य सूरत सीरत देख सकते हैं। वो कौन सा दर्पण है? तो बाबा कहते वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना। अब देखो, बाबा ने हमें नियम बताया है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अभी जो हमारा स्वराज्य का दर्पण है कि हम कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं, उससे मालूम पड़ता है कि हमारे विश्व राज्य अधिकारीपन का दर्पण कैसा होगा, का चित्र कैसा होगा। तो बाबा कहते वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना। हो, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो, अच्छा। कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट, स्वराज्य अधिकार का क्या चार्ट, हर इंद्री कर्मेंद्री का चार्ट, कितनी हमारे कंट्रोल में है, ऑर्डर में कितनी चलती है,
उसका चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। उस चार्ट से मालूम पड़ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा भविष्य शक्ल कैसी होगी, हमारा भविष्य का चित्र कैसा होगा। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना। अब बाबा ने कह दिया कि अपना चित्र स्वयं ही देख लो। क्लियर है ना। कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना। बाबा कहते दर्पण में ठीक से देखो, स्वराज्य अधिकार के चार्ट के दर्पण में देखो कि ऐसे काले दाग तो नहीं है जैसे दुनिया में है ना, कहते ये ब्लैक, पूरा ब्लैक मार्क आ गया है, या जब स्कूल जाते हैं तो कहते रेड मार्क लग गया है। तो ऐसे वाले मोटे दाग तो नहीं है स्वराज्य अधिकार के चार्ट में। तो बाबा कहते अच्छा काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वो कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। देखा है ना, आईना जैसे धुंधला हो जाता है। तो ये जो स्वराज्य अधिकार का चार्ट जो दर्पण है, ये ऐसा तो नहीं है धुंधला दर्पण हो गया है ना, क्योंकि स्वराज्य अधिकार का चार्ट अच्छा नहीं है, तो वो दर्पण धुंधला जैसा है। तो भविष्य का चित्र जो है वो भी धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाई देता। बाबा कहते नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा कि बाथरूम के मिरर में ऐसे है ना फागी चमक जाती है। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके ऊपर कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव भी हो, हाँ पाँव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, पाँव गलत रास्ता पकड़ रहा है। संगठन में बैठ जाएं, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं है ना। कौन सी रामायण जो दुनिया में मनुष्य को आज घर गृहस्थ की कहानियाँ सुना रहे हैं, मेरी तेरी सुना रहे हैं। तो उन संगठनों में बैठने के लिए जब पाँव उठते हैं तो ये भी क्या है, पाँव कंट्रोल में नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प सहित, समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, है ना। आज एक राज्य दरबार नहीं संभाल रही अपनी राज्य दरबार, तो कल विश्व को कैसे संभालेंगे। तो राजा कैसे बनेंगे, वहाँ तो सब एक्यूरेट है, वहाँ तो फुल कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब चाहिए। तो वहाँ तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ के प्रारब्ध के रूप में है। बाबा कहते वहाँ जाकर थोड़ी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जमा करेंगे, वहाँ तो संगम युग के संस्कार के रूप में लेकर जाएंगे। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो फिर प्रारब्ध क्या होगी, है ना। तो भविष्य का चित्र तो फिर समझ में आ ही जाता है। हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। राजा की आती है, हाँ कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है, राजा की शक्ल, रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा की शक्ल आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो बाबा कहते इस दर्पण में देखो। तो मिला चित्र, चित्र मिला, चित्र मांगते थे ना पर्सनल रूरिहान में, तो चित्र मिला। इस चित्र से चेक करना, अगर हर रोज़ चेक करना,
बाबा कहते हर रोज़ अपनी ये दरबार लगाओ और हर रोज़ चेक करो, मैं सर्व कर्मेंद्रियों, सर्व सूक्ष्म इंद्रियों का आज मालिक बनकर रहा, हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चली, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। ये भी हिसाब बाप दादा ने बताया है कि अभी का बहुत काल का पुरुषार्थ हमें बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ तो थोड़ी देर के लिए वैराग आया, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत काल के स्वराज अधिकारी ही बहुत काल के आदि से विश्वराज अधिकारी बनेंगे। बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। बाबा कहते 21 जन्म राजधानी में आए, भले राजा भी नहीं बने लेकिन राज परिवार में आए, तो ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। तो अभी अगर बहुत काल स्वराज अधिकारी होकर रहे हैं, रोज़ का चार्ट स्वराज अधिकारी का 100% है, तब जाकर बहुत काल के विश्वराज का अधिकार मिलेगा। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अलबेले कैसे बनते हैं, है ना, अंत में हो जाएंगे। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है, 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे, है ना। ये अलबेलेपन के बोल हैं। कौन कौन बोलते हैं ये बोल? तो ये वाले बोल से सावधान। नहीं, बाबा कहते नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। बाबा कहते चलो विश्व का अंत कब होगा उसकी डेट नहीं पता, लेकिन अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है ना, तो अपना शरीर तो अगली घड़ी भी छूट सकता है, तो उसकी तैयारी करो कि जब छूटे तो अंतमते सोगति हो। आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? बताओ भाई। हाँ, सब विनाश की डेट के अटकलें लगा रहे हैं। अपनी डेट का पता है कि हमारा शरीर का विनाश उसी दिन होगा जब विनाश होगा, या शरीर की मृत्यु की डेट किसी को पता है क्या? है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। आज मम्मा का स्लोगन रिवाइज कराया बाबा ने। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, तो अभी तैयार रहना है, सदा सोचना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अगर अभी अंतिम घड़ी है तो मेरा पद क्या होगा, इस समय के चित्र के आधार से। ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की डेट बताई जाएगी, सब अचानक का खेल है। और अचानक के खेल में क्या होना होता है? एवर रेडी, एवर रेडी, सदा रेडी, क्योंकि कभी भी हो सकता है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, है ना। बाबा कहते पहले चेक तो करो, दरबार लगाओ, चेक करो, तब तो चेंज हो। ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो लॉ मुजीब चलाओ, कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय कायदे अनुसार चलाओ, ऑर्डर में चलाओ। जैसा ऑर्डर किया वैसे चले। जितना समय जिस वृत्ति को कहा वो वृत्ति इमर्ज रहे, जिस संकल्प को इमर्ज करना चाहे वैसे इमर्ज रहे। फुल कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा। बाबा कहते हैं वहाँ लव भी है, लॉ भी है, नेचुरल होगा।
राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, लेकिन जैसे घर में होता है ना, माता पिता कोई लॉ पास नहीं करते, लेकिन माता पिता के और बच्चे का संबंध ऐसा होता है कि बच्चे को मालूम होता है ये घर का लॉ है। इसी प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नेचुरल स्वतः चलेगा। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, लेकिन वो लॉ इन्फोर्स नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक राजा के जो संकल्प है वो प्रजा तक पहुँचता है कि यही करना है। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रियाँ, शक्तियाँ, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे। सीट पर बैठकर ऑर्डर करेंगे तो इमर्ज होंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे, दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? बाबा कहते हैं अगले स्मृति दिवस के लिए अभी से बाबा होमवर्क देते हैं। ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ कि मेरा एक भी समय संकल्प वेस्ट नहीं, हर समय संकल्प सफल हो, इसकी सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। बाबा कहते हमारा जब वेस्ट का खाता खत्म हो तो हम सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो, तब अन्यों को भी हमारे से सर्वशक्तियों सर्व गुणों की प्राप्ति की अनुभूति होगी, तृप्ति की अनुभूति होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगाओ। अपनी अवस्था से हर एक के दिल में आशा का दीपक जगाओ, निराश को आशा में लेकर आओ। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आपकी ये सफलता, समय संकल्प सफल करने की सफलता सबके दिलों में आशा के दीपक जगाएगी। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ, है ना। स्वयं से इतनी निराशा है तो उनके अंदर उमंग उत्साह जगाओ, उनके अंदर ईश्वरीय नशा खुशी जगाओ कि मैं कौन। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देखकर खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। बाबा कहते स्नेह में मेजॉरिटी पास है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुँचे हो? हाँ, मधुबन पहुँचते हैं ना, तो बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं, कितना लंबा लंबा ट्रैवल करके पहुँचते हैं। तो बाबा कहते क्यों पहुँचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुँच गए हो। तो सभी स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुँचते हैं। तो स्नेह में तो पास हो। अगर स्नेह उड़ाकर ला पा रहा है तो पास तो है ही ना। बाप दादा के पास पहुँचते हैं, पहुँचते भी नहीं बाबा के पास तो स्नेह नहीं है। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है ना। बाबा कहते स्नेह में तो पास है, पर शक्ति स्वरूप अभी नंबरवार है। इसमें पास होना तो फिर ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। स्नेह तो है, पर स्नेह के साथ युद्ध चलती। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। जब सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित हो जाए
तो प्रकृति, माया, संस्कार सब दासी के रूप में नतमस्तक हो। हर घड़ी इंतज़ार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। हाँ, बाबा कहते माया, संस्कार, प्रकृति सब ऑर्डर मानेंगे। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया। सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या रहा? मैं मालिक हूँ, इसका अभ्यास। जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया, इतना सूक्ष्म बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ किया है ना। देखने में आता था बाबा सदा सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन कब अंदर ही अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ से बाबा कर्मातीत हो गए पता ही नहीं पड़ा। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया, है ना। ऐसा बाबा ने पुरुषार्थ किया। अभी ब्रह्मा बाप भी, है ना, पिंजरा है ना, ये देह में रहना पिंजरा है। देह के संबंध के बंधन में रहना कितना पिंजरा है। अब ब्रह्मा बाप देखो पंछी उड़कर कितनी सेवा कर रहे हैं, अव्यक्त फरिश्ता कितनों का कल्याण कर रहे हैं। अब ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो। हाँ, कौन सी ड्रिल? सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त स्वरूपधारी बने कि बने, है ना। एकदम इस साकारी चोले को छोड़कर अव्यक्त फरिश्ते चमकीली ड्रेस में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची, जानकी दादी जी। खास संदेश भेजा था ना कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, बाबा कहते हैं मधुबन वाले सब भुजाएं हैं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है ना। सिर नहीं है, भुजाएं हैं। सब देह अभिमान का त्याग कर भुजाएं बने हैं, तो त्याग का भाग्य तो प्राप्त होता है। क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होकर देखता रहता है ना। मधुबन वाले तो सदा सेवा में, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान है ना। सेवा में तो महान है ही, स्थिति में भी, ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं कि औरों को चांस मिले बाप दादा से मिलने का, है ना। सामने की सीट औरों को दे दी है, तो बाबा कहते हैं त्याग का चांस मधुबन वालों को दिया। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को। सीट पर सेट होकर पुरुषार्थ करना तीव्र पुरुषार्थ है। सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों।
बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। हमारे मस्तक पर कौन सी चमक की झलक होनी चाहिए? संतुष्टता की। और ऐसी चमक की झलक वालों को क्या कहेंगे? साक्षात्कार मूर्त। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाते हैं, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रैक्टिकल प्रसन्नता दिखाई देती है। तो जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। और ऐसी संतुष्टता, ऐसी खुशी देख स्वतः कोई पूछता है कि ये इनका रचयिता कौन है ना। जैसे कोई सुंदर चित्र को देखते हैं तो आर्टिस्ट की तरफ बुद्धि जाती है ना, तो ऐसा चैतन्य चित्र देखकर हर एक को बाप दादा की तरफ बुद्धि जाती है कि इनको बनाने वाला कौन है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना, है ना। दुख की चोट, अपमान की चोट, कटु वचनों की चोट, निराशा की चोट, कितनी प्रकार की चोट आज मनुष्य को लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देता है, लेकिन उसको लेना है या नहीं वो आपकी चॉइस है। आपका काम है उस चोट से बचना। और चोट से बचेंगे कब? जब स्वमान में स्थित बाप दादा के दिल तख्त नशीन होकर रहें, अपने श्रेष्ठ अनुभवों में की लहरों में लहराते रहें, अपने भाग्य की, श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते उस भाग्य की लहरों में लहराते रहें, तब इस चोट से बच जाते हैं। क्योंकि नहीं तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, उन संकल्पों को सोचते हैं तो फिर वो चोट स्वयं को लग जाती। अव्यक्त इशारे हैं आज के। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे कौन सा रिबन काटो? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। और कौन सा नारियल तोड़ो? फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, है ना। जब ये पानी धरनी में डले फिर देखो सफलता कितनी होती है ना। तो रिबन ऐसा काटो, नारियल ऐसा तोड़ो, तब सफलता हो। अच्छा, ओम शांति।